बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जैसे कि 9th क्लास का लेक्चर नंबर 1 उसका जो पहला पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था और हमने पढ़ा था। अ, हमने साइंस को पढ़ा था, साइंस की डेफिनेशन को पढ़ा था, साइंस की हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था और हमने साइंस की जो ब्रांचेस थी उनके बारे में पढ़ा। एक छोटा सा रिव्यू आपको पिछले लेक्चर का बता दूं। उस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि साइंस क्या है, साइंस की जो बड़ी शाखें हैं वो कौन सी हैं और साइंस को आगे मज़ीद कितनी शाखों में तकसीम किया जाता है। आज हम फिज़िक्स का एक जनरल ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन और साथ फिज़िक्स आगे जिन ब्रांचेस के अंदर स्प्लिट होती है, जिन ब्रांचेस में हम फिज़िक्स को डिवाइड करते हैं, आज हम उसकी डिटेल में जाएंगे। तो ये पहले लेक्चर का ही एक सेकंड पार्ट होगा। इससे पहले पार्ट 1 मेरी जो पहली वाली वीडियो है उसमें अपलोड किया हुआ है। तो नेक्स्ट आज हम आगे डिस्कस करते हैं इसी का सेकंड जो पार्ट है, लेक्चर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। मैं डिफाइन करूंगा फिजिक्स से। फिजिक्स ऑलरेडी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर हम उसको डिटेल में एक बार ओवरव्यू लेते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with study of matter, energy and their mutual रिलेशनशिप। ये हमने फिज़िक्स की जो डेफिनेशन थी इसको थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। तो मैं इसको आज डिटेल में बयान करना चाहूँगा कि ये मैटर और एनर्जी क्या है। मैंने टर्म इस्तेमाल किया मैटर, एनर्जी और इनका आपस में जो इंटरेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो का ही ये कंटिन्यूटी है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है और इनका आपस में इंट्रोडक्शन, इनका आपस में क्या एक ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है। जैसे ऑलरेडी हम इस बात को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि फिजिक्स जो है वो बुनियादी तौर पे साइंस की एक शाख है, साइंस की एक ब्रांच है। मैटर क्या होता है, मैटर को हम डिफाइन करते हैं हर वो चीज़, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वज़न होता है और वो कोई ना कोई जगह घेरे, उसको हम मैटर कहते हैं। और एनर्जी हम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। मैंने इसकी एग्जांपल आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पे हम अगर कोई फूड खाते हैं तो वो फूड जो है हमारा कन्वर्ट हो जाता है जिस एनर्जी के अंदर, जिसकी वजह से हम अपने रोज़मर्रा के काम कर सरंजाम देते हैं। तो अब इन दोनों का आपस में ताल्लुक है, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर मैं किसी मैटर को, किसी मादे को मैं बर्न करता हूँ, मैटर को बर्न करता हूँ, तो मुझे नतीजे के तौर पर एनर्जी मिलती है। मतलब मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह जो एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसको हमने, और पूरी फिजिक्स में आप इसको चीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस करते चले जाएंगे कि मैटर और एनर्जी आपस में किस तरह एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, यानी कि इनका किस तरह आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक मौजूद है। ओके,
इसके बाद हम आगे फर्दर बात करते हैं कि ये तो हो गया मैटर एनर्जी। ये नोट्स में मैंने इनको डिस्क्राइब किया हुआ है बड़े डिटेल में। इंशाल्लाह ये नोट्स जल्द आपको अपलोड हो जाएंगे ताकि आप इनको डाउनलोड कर सकें। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे आज हम बात करते हैं मैटर की डेफिनेशन की। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि एनीथिंग हैविंग मास anything having mass and occupy space is called matter. Mean to say that कि हर वो चीज जिसका कोई ना कोई मैस होता है और वो कोई जगह ऑक्यूपाई करे। अच्छा, अब यहां पे एक मैंने टर्म इस्तेमाल किया है मैस। मैस क्या है? गो कि हम मैस को आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज उसमें बड़े ही डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे कि मैस क्या है। थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे बताता चलूँ, इसका तारुफ बताता चलूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर जो मैटर की क्वांटिटी है वो उसका मैस कहलाता है। यानी कि आप देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट बड़े हैं, कोई ऑब्जेक्ट स्मॉल है, तो मैटर की जो क्वांटिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा? मैस कहलाएगा। मैस के ऊपर आने वाले लेक्चर में बड़ी डिटेल में हमने बात करनी है। इसमें न्यूटन्स लॉस का भी जिक्र आएगा, जो इनर्शिया है, मोमेंटम है, सभी चीज़ों का आने वाले लेक्चर में जिक्र आएगा। फिलहाल आपने मैस को याद रखना है। Quantity of matter in a substance is called mass। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मैटर की क्वांटिटी है वो उसका मैस कहलाता है। और इसको हम किलोग्राम में, आप जब दुकान पे जाते हैं, आप कहते हैं जी, आप चीनी लेने जाते हैं, आप कहते हैं जी हमें 2 किलो चीनी दे दे। वो जो किलोग्राम है वो दरअसल मैस को की मेजरमेंट का एक यूनिट है। इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैस को मेजर किस में किया जाता है? वो किलोग्राम के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है। और किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मैटर की क्वांटिटी है उसको हम नाम देते हैं किसका? मैस का नाम देते हैं। अब ये देखिए, फिजिक्स डेफिनेशन के अंदर आपको 3 से 4 जो बातें हैं वो क्लियर करना जरूरी थी, इसलिए मैंने इनको 1 बाय 1 क्लियर किया, कोशिश की क्लियर करने की, ताकि हम इसके बाद आगे चल सकें। मैंने आपको बताया मैटर क्या होता है, हमने डिस्कस किया एनर्जी क्या होती है, एंड लेटर ऑन हमने डिस्कस किया कि इनका जो आपस में ताल्लुक है, जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है, वो क्या होता है। और उसके बाद जब हमने मैटर की डेफिनेशन में गए तो उसमें एक वर्ड आया मैस का, जो कि 9th क्लास में जो बच्चा आता है उसके लिए ये सारी चीज़ें एक नई होती हैं। तो इसलिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इंतहाई, जैसे मैंने पहले कहा था कि इंतहाई बुनियादी लेवल पे हम इसको डिस्कस करेंगे, तो उसी तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप सवाल पूछा करें, आप कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप क्वेश्चन पूछा करें, मैं उस क्वेश्चन को एड्रेस किया करूँगा। जो आपका क्वेश्चन होगा उसको हम देखेंगे, उसका पूरी तरह आंसर देने की इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, और ताकि आपको समझ आए। मेन मकसद इसका ये है कि समझ आए, जहां जहां भी बच्चे इसको देख रहे हैं उनको ये चीज समझ आए। ओके, अब हम बात करते हैं फिजिक्स। वापस फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स सिर्फ ये कह देना काफी है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी। मैंने एक और बात यहाँ पे डिस्कस करनी है कि फिजिक्स, दरअसल फिजिक्स को हम नाम देते हैं क्वीन ऑफ साइंसेस, यानी कि ये साइंसेस के अंदर इसका जो मुकाम है वो एक क्वीन का है। यानी कि आप किसी भी साइंस को फिजिक्स की हेल्प के बगैर नहीं पढ़ सकते, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायोलॉजी है, चाहे वो कंप्यूटर है, या कोई भी दुनिया में कोई साइंसी इल्म अगर मौजूद है तो वो फिजिक्स के इल्म के बगैर आप उसको आगे नहीं चला सकते। तो इसलिए इसका जो साइंस में मुकाम है वो बहुत ऊंचा है, तो इसको हम क्वीन ऑफ साइंसेस का नाम भी देते हैं। फिजिक्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द क्वीन ऑफ साइंसेस। सो
और इसके लिए एक और भी है कि फिजिक्स इज द नॉलेज, मोर जनरली यू कैन से फिजिक्स इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। यानी कि फिजिक्स में हम जो इस नेचर के लॉज हैं हम उनको भी डिस्कस करते हैं इन, और जनरली इसको जितना और आसान कर सकें कि स्टडी ऑफ नेचर, इस कायनात की जो स्टडी है, यानी कि इस कायनात के अंदर जो अवामिल रूह पजीर हो रहे हैं उन अवामिल को डिस्कस करना, उनके कवानीन को डिस्कस करना कि किस कानून के तहत ये सारे जो अवामिल है वो रूह पजीर हो रहे हैं, इनको हम इसको पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स को आम अल्फाज में स्टडी ऑफ नेचर भी कहा जाता है। अब क्योंकि फिजिक्स जैसे मैंने बताया कि एक बड़ा वास्ट नॉलेज है, जिस तरह हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि साइंस एक बहुत वास्ट नॉलेज है, एग्जैक्टली फिजिक्स जो है वो एक बड़ा वास्ट नॉलेज है। इतना वास्ट नॉलेज है कि हमें इसको तकसीम करना पड़ता है, इसको समझने के लिए इसकी शाखों में तकसीम करना पड़ता है, इसकी ब्रांचेस में तकसीम करना पड़ता है हमें इसको। ओके, तो फिजिक्स को जब हम ब्रांचेस में तकसीम करते हैं तो आपकी 9th क्लास की जो बुक है उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, तकरीबन 8 से 10 ब्रांचेस, और ये हर एक शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे मैं ये भी आपको बता चलूँ, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, मैटर की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, एनर्जी की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, मैथ्स की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको और ऑब्जेक्टिव के लिए भी इन बातों को आपने याद रखना है। ये सारी चीज़ें मेरे नोट्स के अंदर भी मौजूद हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कि फिजिक्स की जो ब्रांचेस हैं वो क्या हैं। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की ब्रांचेस की। सो फिजिक्स की मल्टीपल ब्रांचेस हैं, बेशुमार ब्रांचेस हैं, जिसमें से कोई 8-10 ब्रांचेस आपके सिलेबस के अंदर बयान की गई। जैसे पहली जो ब्रांच है वो मैकेनिक्स है। फिजिक्स की जो पहली ब्रांच है वो मैकेनिक्स है। अच्छा, मैकेनिक्स जो है बुनियादी तौर पे इसकी जो डेफिनेशन है कि फिजिक्स की वो ब्रांच है, मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं उसके बाद आपको मैं इसको अंडरस्टैंड करवाता हूं कि ये है क्या। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ motion of objects and its causes is known as mechanics. ओके, अब इसमें गौर कीजिएगा कि मैंने कहा है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ते हैं और उसके कॉजेस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, नाउ अब हमने इसको डिस्कस करना है। मोशन से मुराद बेटा हरकत है, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हरकत कर रहा है, मैं अपनी अगर पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, मैं मूवमेंट कर रहा हूं, तो किस कानून के तहत मैं ये मूवमेंट कर रहा हूं, क्या ऐसी रीजन है, क्या वजूहात हैं। जैसे मैंने पहले दिन कहा था कि साइंस में किसी भी नॉलेज को आप बगैर रीजन के नहीं बता सकते कि ये फिनोमेना है। आपको हर फिनोमेना का कोई ना कोई रीजन जो है वो बतानी पड़ेगी। तो मैं अगेन बताता चलूं कि फिजिक्स की ब्रांचेस में जो पहली ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हरकत कर रहा है तो वो कैसे हरकत कर रहा है, हरकत की टाइप्स कौन कौन सी हैं, हरकत की टाइप्स कौन कौन सी, यानी कि मोशन हो रही है वो कौन सी मोशन है, क्या वो सर्कुलर मोशन है, स्ट्रेट पाथ में मोशन हो रही है, रेक्टिलिनियर पाथ है, मतलब कौन सी टाइप की वो मोशन है, रोटेटरी है, सर्कुलेटरी है, वाइब्रेटरी है,
कौन सी टाइप की मोशन की बेशुमार टाइप्स हैं जो कि हम आने वाले चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि मोशन क्या है, मोशन कैसे हो रही है, मोशन की टाइप्स क्या हैं और मोशन की कॉजेस यानी कि वजूहात क्या हैं। यानी कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देता हूं या किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता हूं तो वो मूव करता है, वो आ जाएगा कॉजेस के अंदर, यानी कि उसकी वजूहात क्या है। इसको हम नाम देते हैं मैकेनिक्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी बुक में सिर्फ इसको यहीं पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको आगे आपकी आसानी के लिए, क्योंकि दूसरा तीसरा चैप्टर और आगे जो चैप्टर आ रहे हैं उसमें इस ब्रांच को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहले ही बता दूं ताकि आपको उस वक्त समझने में आसानी होगी। मैकेनिक्स को आगे जाके डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स के अंदर। एक है काइनेमेटिक्स और दूसरी है डायनामिक्स। अगेन मैं बता रहा हूं ये चैप्टर 1 में ये शामिल नहीं है, चैप्टर 2, 3, 4 आगे जितने चैप्टर आ रहे हैं उन दोनों में ये चैप्टर को कवर किया गया, लेकिन ये दरअसल मैकेनिक्स की ही आगे ब्रांचेस हैं। जिस तरह फिजिक्स एक वास्ट नॉलेज है, फिजिक्स को डिवाइड करते हैं हम, बिल्कुल इसी तरह मैकेनिक्स की अपनी एक बहुत बड़ी समझ लें कि फिजिक्स की अपनी बहुत बड़ी, मैकेनिक्स इटसेल्फ एक बहुत बड़ी ब्रांच है। तो इसको आगे जाके बेशुमार ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से 2 ब्रांचेस जो हैं वो आपके सामने मैंने लिखी हैं। मेन 2 ब्रांचेस, मेन क्लासिफिकेशन जो मैकेनिक्स की वो 2 हिस्सों में होती है। एक काइनेमेटिक्स है और दूसरी जो है वो डायनामिक्स है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन विदाउट force and mass. Dynamics study of motion and its causes. ओके, अब गौर कीजिएगा इन दोनों में फर्क कहां पे आता है। काइनेमेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है लेकिन हम उसकी रीजंस नहीं जानते, वजूहात नहीं जानते। ये फोर्स और मास का जो जिक्र आता है ये रीजंस के अंदर आ जाता है। इसमें हमने बहुत डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो फिलहाल आपने इसको याद रखना है कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्स एंड मास, यानी कि फोर्स और मास के बगैर जो स्टडी है इसको हम क्या नाम देते हैं? काइनेमेटिक्स का नाम देते हैं। एंड और जिसमें आप रीजन भी पढ़ते हैं, साथ वजूहात भी पढ़ते हैं कि अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट दायरे के अंदर हरकत कर रहा है तो उसकी वजह क्या है वो दायरे में हरकत कर रहा है। वो अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधे रास्ते में हरकत कर रहा है तो क्या वजह है कि वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। तो हम साथ वजूहात भी बताएं और साथ ये भी बताएं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो किस तरह की मोशन है, उसको हम नाम देते हैं किसका? डायनामिक्स का नाम दे देते हैं। तो मैं आपको बताते चलूं कि मैकेनिक्स को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स के अंदर, 2 ब्रांचेस के अंदर। एक होती है काइनेमेटिक्स और सेकंड वन इज नोन एज डायनामिक्स। एंड व्हाट इज द काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स एंड मास। And what about the dynamics? Dynamics is the study of motion with reference to the force and mass, यानी कि जिसमें force और mass दोनों का जिक्र आएगा, उसको आप नाम देंगे डायनामिक्स का। यानी कि आप सिंपल अल्फाज में ये कह लें कि काइनेमेटिक्स में आप कॉजेज नहीं पढ़ते मोशन के, सिर्फ मोशन की टाइप्स वगैरह पढ़ते हैं। डायनामिक्स में आप मोशन की कॉजेज भी पढ़ते हैं और ये दोनों मिलके किसमें आते हैं? मैकेनिक्स के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद फिजिक्स की जो दूसरी बड़ी ब्रांच है वो है हीट। हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, और ये सारी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम बात करते हैं हीट की। तो हीट, और इसको हम ये भी कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। फिजिक्स की वो ब्रांच जिस थर्म का मतलब होता है हीट, डायनामिक्स का मतलब होता है
मूवमेंट। मतलब इस ब्रांच में हम ये पढ़ते हैं कि जो हीट है वो यानी कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप हाथ रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद आपका टेम्परेचर और उस हाथ का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका अगर हाथ ठंडा है और दूसरा ऑब्जेक्ट जिस पे आपने हाथ प्लेस किया वो हाथ गर्म है, तो एनर्जी गर्म वाले से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ क्या करती है? मूव करती है। अब वो एनर्जी मूव कैसे करती है उसको हम नाम देते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड कहते हैं तरीके को, यानी कि वो कौन सा तरीकेकार है जिसकी वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास दो टब्स हैं, एक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे का 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप जब इन दोनों को करीब लेके आएंगे तो हीट ज्यादा से कम वाले की तरफ फ्लो करेगी, यानी कि गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी और उस वक्त तक करती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। तो ये जो प्रोसेस है कैसे होता है, हीट क्या है, हीट की टाइप्स कितनी है, हीट के ट्रांसफर के तरीके कितने हैं, ये सारे का सारा क्या कहलाता है, किसमें हम पढ़ते हैं? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं और लेटर ऑन इससे आगे भी जो 8-9 ब्रांचेस और भी हैं हम इंशाल्लाह ताला इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का आपने इंतज़ार करना है और आपने इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है ताकि मैक्सिमम बच्चों का एडवांटेज हो। जो बेचारे बच्चे घर बैठे हैं, अगेन मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जो कि किसी जगह पे ट्यूशन नहीं जा सकते, कोचिंग नहीं ले सकते, ये उनके लिए मेरी पूरी नेक नियति के साथ कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये उन तक पहुँचे और उनको फ़ायदा हो, ताकि वो बोर्ड का एग्ज़ाम बगैर किसी ट्यूशन के, कोचिंग के वो दे सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।